बोलिएगा आगे से। सुर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय कौन था? डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार कहाँ के प्रांत नारनौल स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर? हरियाणा के प्रांत। शेर शाह का जन्म कब हुआ था? इनके बचपन का नाम क्या था? ठीक है। यह किस वंश से संबंधित है? सूर्यवंश से। इनका शेर शाह के पिता का नाम क्या था? ठीक है। ये किस राज्य के अंतर्गत मतलब आते हैं? किस राज्य के? जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे उनके पिता। शेर शाह को किसने शेर की उपाधि प्रदान की थी? मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। फरीद एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। आगे से बोलिएगा, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? शेर शाह की मृत्यु किसके जीतने के क्रम में 22 मई कलिंजर के किले के जीतने के समय में कब हुआ था? 1545। मृत्यु के समय वह किस नाम का मतलब आग्नेय शास्त्र चल रहा था? कलिंजर का शासक कौन था? शेर शाह का मकबरा कहाँ में स्थित है? सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतास किला का निर्माण किसने किया था? किला या कुहाना वही शेर शाह ने किया था। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर किस नामक नगर बसाया था? शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम। शेर शाह ने भूमि के माप के लिए किसका प्रयोग किया था? 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग कितना भाग सरकार लगान के रूप में वसूली करती थी? इसने कितना ग्रेन चांदी का रुपया? 178 है। 178 ग्रेन चांदी का रुपया। हाँ, 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेर शाह ने कब पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत यही करवाया था शेर शाह सूरी ने। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा ही किया गया। शेर शाह के समकालीन कौन थे? मलिक मोहम्मद। बस यही शेर शाह तक है ना।
उसको आप उसमें पूछिए ना स्पीडी से, उसके बाद आप निकाल के देते हैं। राष्ट्रीय आय वाला है, बीच वाला। बताइएगा, आलू का मोजैक रोग किस, तंबाकू का मोजैक रोग, केला का बंकी टॉप रोग, नीचू वाला है ना, थोड़ा सा ये आगे से बोलिएगा। आलू का शिथिल रोग, साइडोमोनास सोलेनेसिएरम जीवाणु से। धान का अंगमारी रोग, ठीक है, जैंथोमोनास ओराइजी जीवाणु से। नींबू का कैंकर रोग, सेब एवं नाशपाती का अग्नि निर्जा रोग, इरविनिया एमेलेओरा जीवाणु से। गेहूं का टुंडू रोग, आगे से बोलिए, गेहूं का टुंडू रोग। कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी जीवाणु से। अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा बताइएगा आगे से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 3 अप्रैल 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में कितने अध्याय थे? अध्याय 5 अध्याय थे, 70 अनुच्छेद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना? 15। इनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? 9 वर्षों के लिए, 3 वर्ष। और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। इसमें बताइए, कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के हो सकते हैं या नहीं? न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को कितने वर्ष के लिए चुनते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं कौन कौन है? न्यायालय का कोरम कितना है? 9 सदस्य होते हैं। 9। हाँ, 9 है। वर्तमान में अमेरिका के अध्यक्ष एवं जॉन ई डोनोगी अध्यक्ष एवं रूसों को किरिल जिओरगेन उपाध्यक्ष हैं। नीचे भी है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश एवं उनका कार्यकाल ये है ना। बताइए तो नागेंद्र सिंह का कार्यकाल। 73 से 88। दलवीर भंडारी 2012। 2012 से। बेनेगल रामाराव, 52 से ठीक है। रघुनंदन पाठक 1989 से 91। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद भी है। बताइए तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? 2006, जून 2006। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। इस परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 47 सदस्य। 13 एशिया से, 13 यूरोप से और 6 गो पूर्वी से कि 7 गो? 6 गो पूर्वी यूरोप से है, 13 एशिया से, एशिया देश,
और अफ्रीका से 13 देश, और पूर्वी यूरोप से 6 देश, और पश्चिमी यूरोप से 7 देश, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई से 8 देश। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? 3 वर्ष, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। इसका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस की सुधा तुरीन में स्थापित किया। ये तो हो गया खत्म ही। WTO भी बताइएगा आगे से। WTO की स्थापना, मुख्यालय, वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? अब तो ये हो गया है। और ये पहले थे रॉबर्ट अजबेडो, पहले थे ना। WTO में सदस्यों की संख्या कितना है? 164वां देश कौन है? नवंबर 2001 ईस्वी के दोहा सम्मेलन में किस देश को सदस्य बनाया गया था? 2001 दोहा सम्मेलन। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ में? सिंगापुर में। 1996 सिंगापुर में। विश्व व्यापार संगठन विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उनमें कितने समझौते को लागू करता है? 28 समझौते को उन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया था। और 1994 में मोरक्को में मराकेश में पारित किया गया है। ये हो गया पूरा। यूरोपीय संगठन है, इतना ही ना। राजनीति शास्त्र इसमें कहाँ से है? लाइए हम निकाल दें। आगे वाला पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर हमको याद नहीं है। इंदर भी आती ना हो। ये कर्क रेखा। बोलिएगा। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? ठोस कोण का इकाई क्या है? बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना कैलोरीग्राम है? कैलोरी प्रति ग्राम। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? 1950। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य कहाँ में है? राजस्थान में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था और किसके बीच? 1761 में। मराठा और अहमद साहब के बीच। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्र को 1761। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है किसके द्वारा? गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ में स्थित है? जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रोपाइक साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। आँख की भीतरी सतह को क्या कहते हैं? संसार की सबसे लंबी नदी?
रघुवंशम के लेखक कौन है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? प्रेरी का संबंध कहाँ से है, मतलब किस? अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत किस? बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरितम। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाहित किया गया था? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है और किस नदी पर है? जोगिया गरसोप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये तो पूछ लिया। सबसे पहले आकलन किया तो भारत के राष्ट्रपति व्यक्ति आए यही 20 रुपया लगता है कि 20 रुपया का 1868 हो गया खत्म। इधर सेट कितना है? वो हो गया। तो आओ इंदल भैया। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आ जाओ। दो ग्रुप में बता रहा है, जहाँ तहाँ से होमवर्क न रहे। होमवर्क से भी रह सकता है, चाहे न भी रह सकता है, जहाँ तक। आइए बड़े फिर से स्टार्ट कर पोटेंशियल है ना। दो तो बुक है करेंगे। स्पीडी है, स्पीडी है। देखिए बी में जो है हम ए ही में शामिल रहेंगे। ठीक है, हम भी बताएंगे। चलिए बोलिएगा दाब का नियम कौन दिया था? चलिए हल्का हल्का शुरू कर रहे हैं। उसके बाद बोलना है रेडियो तार का आविष्कार कौन किया था? रेडियो तथा बेतार टेलीग्राफ। हम लोग का है बी ग्रुप। हाँ तो बोलिए। हाँ तो वही है जी मार्कोनी। उन लोग तो उनको बोलने के लिए कहिए सर ना, हम बताएंगे, उन लोग हार ना जाएंगे इसे। चलिएगा बोलिएगा, हल्का हल्का पूछ रहे हैं। चलिएगा बोलिएगा ये ग्रुप। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन किया था? चलिए बोलिए बी ग्रुप। चलिए बी ग्रुप बोलिएगा। भ्रूण को भोजन किसके द्वारा प्राप्त होता है? हाँ, गर्भनाल द्वारा। इसके बाद एक ग्रुप को बोलना है विष्णुपद मंदिर का निर्माण कौन किया था? रानी अहिल्याबाई। जो कौन नदी के किनारे स्थित है? चलिएगा चलिएगा आगे बोलिएगा। भारत में पोलो खेल की शुरुआत कौन किया था? ए ग्रुप। भारत में पोलो खेल का किसके द्वारा प्रचलित, किसके द्वारा व्यक्ति माने कि शासक हो गया, चाहे कौन व्यक्ति? हाँ बोलिए। पोलो किसके द्वारा भारत में प्रचलित किया गया था पोलो को?
चलिए बोलिएगा बी ग्रुप। बोलिए। हाँ हाँ बोलिए ना, सही है। चलिए, तुर्की द्वारा, तुर्को। चलिएगा बोलिएगा, भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? बी ए ग्रुप, मुख से। चलिएगा बोलिएगा, केंद्रीय ए ग्रुप, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर। चलिए बोलिएगा बी ग्रुप, मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? 120। चलिएगा उसके बाद बोलिएगा, सुखोई एक प्रकार का क्या है? हम लोग से है लड़ाकू विमान। चलिए लड़ाकू विमान है। चलिए बोलिएगा, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? फ्रांसिस्को अल्मेडा। ठीक है। चलिए बोलिएगा, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन था? ए ग्रुप। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन था? बोलिए। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश। रूस था। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश जो था रूस था। ठीक। उसके बाद बोलना है, गोखुर झील कहाँ है? गोखुर झील। चलिए बोलिएगा, गोखुर झील जो है कहाँ है? हाँ गोखुर। दूसरा भी नाम दिया ना, गोखुर झील। चलिए बोलिएगा, ये ग्रुप, गोखुर झील कहाँ है? बेलगांव। राज बताना है। गोखुर झील जो है उत्तर प्रदेश में है। गोखुर झील जो है उत्तर प्रदेश में। चलिएगा आगे बोलिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ए ग्रुप। ए ग्रुप को बोलना, ए ग्रुप को। 1764। चलिएगा बोलिएगा, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था? चलिएगा आगे बोलिएगा। उसके बाद पूछ रहे हैं, भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले आने वाला यूरोपीय कौन था? भारत में व्यापार के लिए, ए ग्रुप, भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले आने वाला यूरोपीय पुर्तगाली, और बिहार में यही सबसे पहले आया था। चलिए उसके बाद बोलिएगा, भारत का तोता किन्हें कहा जाता है? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? भारत का, जिसे तोता कहा जाता है। बोलिएगा, बोलिए ए ग्रुप। जहाँ खेल आती है पटियाला। पटियाला में है। शतरंज खेल का शुरुआत कहाँ हुआ था? ए ग्रुप। शतरंज खेल का शुरुआत कहाँ हुआ था? कौन देश में? भारत में। भारत में। चलिएगा बोलिएगा, शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को शतरंज डे बनाया जाता है। हाँ रूस का है। चलिए आगे बोलिएगा, शक संवत की शुरुआत कब और किसने किया था? 78 और कनिष्क। चलिए बोलिएगा, ये ग्रुप, अष्टमार्ग का आचरण कौन धर्म से संबंधित है? कौन धर्म को कौन धर्म से अलग करता है? अष्टमार्ग का आचरण, अष्टमार्ग का आचरण कौन धर्म को कौन धर्म से अलग करता है? बोलिए, बोलिए बी ग्रुप, अष्टमार्ग का आचरण कौन धर्म को कौन धर्म से अलग करता है? जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है। चलिए बोलिएगा, चलिए बोलिएगा, भगवान बुद्ध ने अंतिम श्वास माने महापरिनिर्वाण कहाँ लिए थी? कहाँ लिए थे? कुशीनगर में। चलिए आगे बोलिएगा, प्राचीन भारत में मगध राज की पूर्ववर्ती राजधानी क्या थी? हाँ बोलिए। राजगीर। ठीक है। आगे बोलिए, गायत्री मंत्र की रचना कौन किए थे?
बोलिए कस के। विश्वामित्र। चलिए एक ग्रुप बोलिएगा। पतंजलि की संकल्पना किसने किया था? योग दर्शन पतंजलि। पतंजलि का योग सूत्र। योग सूत्र। हाँ, उसके बाद बोलना है वस्त्र के लिए। वस्त्र के लिए सबसे पहली खेती किसका किया गया था भारत में? कपास। बोलिएगा सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन है? नीली व्हेल। हाँ, नीली व्हेल या ब्लू व्हेल। चलिए बोलिएगा प्रोटीन किसका उदाहरण है? प्रोटीन किसका उदाहरण है? आप ना बोलिए। प्रोटीन किसका उदाहरण? जैसे बोलना है कार्बनिक यौगिक कि अकार्बनिक यौगिक, दो गो। चलिए बोलिए, बोलिएगा। हाली हाली बोलिएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन होगा। चलिए बोलिए ए ग्रुप। रुक जाइए, बायोलॉजी क्या पढ़ते हैं निशा? बोलिए। प्रोटीन क्या है? अकार्बनिक की कार्बनिक? अब तो उदाहरण है, दो ठो है जमे 50-50 है। गलती बात समझ लीजिएगा। अकार्बनिक। चलिए अकार्बनिक। गलत है, कार्बनिक। चलिए आगे बोलिएगा। बोलिएगा ए ग्रुप का यहाँ यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। थोड़ा सा कस के बोलिएगा। बोलिएगा बी ग्रुप पर्यटन दिवस। हाँ 27 सितंबर। हाँ, 27 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए बोलिएगा विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनी है, कौन है? नाम। हरिके बैराज। विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनी है, बताना है नाम। रुक जाइए, बता रहे हैं। बैराज बना है पश्चिम बंगाल में। विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनी है, उसका नाम क्या है? बोलिए। हरिके बैराज तो वहाँ है पंजाब में ना सर, ये पश्चिम बंगाल में पास है। बोलिए। विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनी है, फरक्का। मठारना का है। चलिए आगे बोलिएगा। उड़ीसा राज्य जो है बिहार से कब अलग हुआ था? ए ग्रुप ना बी ग्रुप के लिए? हाँ, चलिए देखिए, याद किया हुआ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु कब हुआ था? 1961 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कब से कब तक रहे थे? हाँ, चलिए बी ग्रुप बोलिए। बी ग्रुप बोलिए, बी ग्रुप। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड जो थे, 61 में तो मृत्यु हो गई। 61 से पहले कितना है? बोलेंगे हम लोग ना बोलेंगे। ठीक है, 45 से कितना? पहले का 9 साल रहा है। 54 से 9 साल एकदम पूरा गाँव। चलिए डैग हैमरशोल्ड का कार्यकाल ठीक बोले 54 से 61 छोड़िए, पास है, छोड़िए। बोलिए। बता रहे हैं 56 से 61। 52 भी ना, 53 है। 53 से 61। 53 से 61 है। चलिए, याद है ना किया। बोलिएगा संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो महासचिव डैग हैमरशोल्ड थे कहाँ के थे? बोलिए। ए ग्रुप का ही है। तब तो हल्का हल्का देश वाला पूछ रहे हैं। स्वीडन। उसके बाद बोलिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत प्रशासनिक सेवा का जनक बोला जाता है, पूरा बोल दिए। उसके बाद बोलना है डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन में है। बोलिएगा जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है?
बोलिएगा जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? बोलिए, साइंस स्पेशलिस्ट कौन है? जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? बोलिए, आप लोग पास है। बोलिए, हाँ, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? बोलिएगा रेडियम। बोलिएगा बीए ग्रुप का क्विक सिल्वर, पारा, इसको हिंदी में लिखा है तीव्र चांदी। बोलिएगा आगे आशा की धातु किसे कहा जाता है? बोलिए, आगे से बोलिए, आशा की धातु, आशा की धातु, आशा। बोलिए, कस के बोलिए, कस के। आशा की धातु बताइए आप लोग। ओसीमियम है कि क्या है? ओसीमियम ऐसे ना बोलिएगा। पास है, पास है। बोलिए आशा की धातु। बोलिए बोलिए ना, तो स्पष्ट बोलिए। चलिए सुन लीजिए, आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है, यूरेनियम। बोलिएगा बी ग्रुप भय की धातु, भय की धातु प्लूटोनियम। चलिए बदलते हैं तो थोड़ा थोड़ा। बोलिएगा लक्षद्वीप समूह किस महासागर में, किस सागर में स्थित है? चलिए बी ग्रुप बोलिए ना, अरब सागर। चलिए बोलिएगा राजपीपला और महादेव पहाड़ी कौन पर्वत का भाग है? राजपीपला और महादेव पहाड़ी किस पर्वत का भाग है? राजपीपला और महादेव पहाड़ी किस पर्वत का भाग है? बोलिए, राजपीपला और महादेव पहाड़ी किस पर्वत का भाग है? नहीं, चलिए आगे से भी पाँच हो गया, पीछे से भी पाँच हो गया। चलिए हम बोल देते हैं सतपुड़ा पर्वत। चलिएगा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बोलिए, ऐसे ही है, धूपगढ़ी। बोलिएगा बी ग्रुप आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। बोलिएगा भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949। बोलिएगा अमृतसर शहर को किसने बसाया था? अमृतसर शहर को किसने बसाया था? बताए ना, बोलिए ना, आप ही लोग का पारी है। रामदास। हाँ रामदास। बोलिएगा चाय में उत्तेजक कौन होता है? चाय में उपस्थित उत्तेजक। हाँ, चाय में थीन भी होता है, कैफीन भी लिखता है। चलिए आगे बोलिएगा, कॉफी में भी कैफीन होता है लेकिन लिखता है अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला। चलिए बोलिएगा ए ग्रुप महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुआ था? ए ग्रुप महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुआ था? बोलिएगा, छोटा डेट के साथ बताएंगे। छोटा डेट के साथ बता दीजिए, बड़ा डेट याद नहीं है तो। चलिए बोलिए 1 मई 1960। 1 मई 1960 गुजरात का भी हुआ था उसी दिन। चलिएगा बोलिएगा, बोलिए तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना बोल दीजिए पहले। हाँ हम लोग से ना, आप लोग से पासिंग ना था 1919। और इसके जो महानिदेशक के अध्यक्ष हैं कौन है वर्तमान में? लेबर संघ क्या है? महानिदेशक हैं श्रमिक बोला क्यों? ILO के वर्तमान में। आप लोग सब बुला गए। बोलिए, बोलिए महानिदेशक। राइडर का राजू बता गए। बोलिए, आप लोग की याद है?
1 घंटा का 35 मिनट लगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बोलिए ना तो फिर बोलिए तो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय गिलबर्ट हांगवो है। गिलबर्ट हांगवो। आप लोग को कोई चीज नहीं याद रहती, जेनेवा में है। उसके बाद बोलना है, शांत रहिए। देखिए 35 मिनट तक क्यों चलेगा? बोलिएगा तो आगे बोलिए तो। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। ए ग्रुप बोलिएगा। पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? द्रव के कोची पर निर्भर करता है? यहाँ पर लेकिन नहीं बनना चाहिए। द्रव के प्रकृति है। बोलिएगा नौसेना का सबसे ऊंचा पद क्या होता है? नौसेना का सबसे ऊंचा पद बोलिए बी ग्रुप। हम लोग का एडमिरल। एडमिरल। चलिए बोलिएगा काराकोरम दर्रा किसको जोड़ती है? कौन कौन देश को जोड़ती है? चाइना को बोलना चाहते हैं सब इंग्लिश बोल रहे हैं, नेगेटिव का तो ना दीजिएगा। बोलिए ना, गलत बोल रहे हैं, निगेटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। चलिए बोलिए काराकोरम दर्रा जो है किसको किसको जोड़ती है? ए ग्रुप। काराकोरम लेह से लद्दाख को। जी लेह और लद्दाख गलत है। किसको किसको देश को जोड़ती है? हाँ, भारत पाकिस्तान। चलिएगा बोलिएगा कंप्यूटर माउस का आविष्कार कौन किया था? बी ग्रुप। हाँ हाँ। चलिएगा बोलिएगा ए ग्रुप भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? हाँ, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? हम लोग से माने तो चट होगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? डेट बताना है। 1904। 1904। चलिए बोलिए बी ग्रुप। भूदान आंदोलन की शुरुआत। हाँ बोलिए। भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। बोलिएगा बी ए ग्रुप का क्वेश्चन है, जंजीबार द्वीप को क्या कहा जाता है? हम लोग का हाँ हाँ, जंजीबार द्वीप। दूसरा नाम हाँ, क्या कहा जाता है? दम मिला हुआ है, क्वेश्चन मिला हुआ है। ऑप्शन से ज्यादा होगा, ऐसे ना डायरेक्ट आगे से भेजिए। चलिए बोलिएगा ये ग्रुप। हिंट इसको में होबे ना करता है। लॉन्ग द्वीप कहा जाता है, हिंट यही है, क्या है? लॉन्ग द्वीप। और लॉन्ग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बोलिए। सी लव ना, सी लव ना बोलते हैं, सी लव। क्लोव लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लोव आइलैंड। क्लोव आइलैंड कहा जाता है। जंजीबार द्वीप को क्लोव आइलैंड कहा जाता है। बोलिएगा ए ग्रुप अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एडम स्मिथ। बोलिएगा आगे एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार 2 बार संभाला था? राजेंद्र प्रसाद। बोलिएगा ये ग्रुप नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? बोलिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? बोलिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। चलिए बोलिएगा हल्का हल्का आ रहा है। बोलिएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए ग्रुप का था। आप नहीं बोलेंगे। चलिए आगे बोलिएगा। बोलिएगा भारत के प्राचीनतम पर्वतमाला। बी ग्रुप। भारत के प्राचीनतम पर्वतमाला कौन है? बी ग्रुप का है। हम लोग काफी नंबर मिलेगा। एक बार सुनते का है ना, 3 बार बोल दिए हैं। भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला का नाम क्या है? अरावली की। बोलिएगा सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर।
ग्रुप बोलते हैं। इसको मैं ना दिया हुआ तभी पूछ लेते हैं, आप लोग याद नहीं है। बोलिएगा सी डैक का अर्थ क्या होता है? सी डैक, हाँ सी डैक का फुल फॉर्म है। सी डैक का अर्थ क्या होता है, याद है? हाँ सी डैक, डीएससी है लास्ट में डैक। हाँ डीएसी, सी डैश दे के डीएसी है। जे मैं ये वाला आया हुआ है, मैंने कि पूछा हुआ है, संसा पूछ लिया गया। चलिए बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ना बोले तब कोई बोल ही नहीं रहता, तब टाइम खत्म हो जाता तब याद आता है। चलिए बोलिएगा धर्म को राजनीतिक से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ए ग्रुप के लिए है। धर्म को राजनीतिक से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? इतना बार बोलेंगे ये, हाली हाली बोलिए, नहीं हल्का हल्का क्वेश्चन है ये, इतना हल्का बोलिए, इतना हल्का में पास हो जा रहे हैं, बताइए तो फेल कोचिंग में होइएगा। चलिए आगे बोलिए। चलिए बीए ग्रुप का है, बहादुर शाह जफर द्वितीय का मृत्यु कहाँ हुआ था? चलिए आगे बोलिएगा, रंगून में हुआ था बहादुर शाह जफर की मृत्यु। बोलिएगा सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कैसा था? शहरी था कि ग्रामीण था? शहरी। बोलिएगा बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए थे? हाँ बुद्ध, हाँ पाली भाषा में दिए थे। और बोलिएगा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? लुबनी। उसके बाद बोलिएगा प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बी ग्रुप सारनाथ। और सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती। मृत्यु हुआ कुशीनगर में। अब बचपन का नाम सिद्धार्थ। चलिए आगे बोलिएगा, उसका पुत्र था राहुल। राहुल। उसके बाद बोलिएगा, चलिए इसको पूछ लेते हैं, शेर शाह के बचपन का नाम आज पूछा गया। फरीद खां। चलिए बोलिएगा भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में कितने तारे हैं? भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं? 18। लेकिन अब 17, पहले 17 था, अब 18 हो गया ना। चलिएगा आगे बोलिएगा, शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? हाँ शरीर में ऊर्जा मतलब स्थिति ऊर्जा गति एटीपी के रूप में होता है, वो जो छोड़ते हैं सांस। स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा ऑप्शन के तरफ में चलेगा ना। एटीपी है, शरीर में ऊर्जा एटीपी के रूप में रहती है। बोलिएगा बॉल का आविष्कार कहाँ हुआ था? कौन देश में हुआ था बॉल का आविष्कार? बॉल का आविष्कार किस देश में हुआ था? ए ग्रुप को बोलना है। बॉल का आविष्कार किस देश में? देश में पढ़ा है ना पीछे सर जी, नहीं बॉल जलने वाला। बॉल का आविष्कार काम हमने को बताना। ए ग्रुप बॉल ही लिखा है। बोलिएगा बी ग्रुप। अमेरिका अमेरिका चीन में हुआ था। चलिएगा बोलिएगा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। महाभारत के नाम जानते हैं दूसरा? जय सनिता। अब महाभारत युद्ध कितना दिन तक चला था? 18 दिन तक। चलिएगा आगे बोलिएगा डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण कौन किए थे? बोलिएगा डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण किसने किया था? हाँ वाटसन और क्रिक ने। डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया था वाटसन और क्रिक ने। बोलिएगा चेचक किसके कारण होता है? बी ग्रुप वायरस। हाँ
वेरियोला नामक वायरस से होता है। बोलिएगा वेरियोला। चलिए बोलिएगा आगे। वेरियोला तक की बीमारी होता है। विब्रियो कोलेरा जीवाणु होता है हैजा में। चलिए आगे बोलिएगा शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। और नमक का पीएच मान भी 7 होता है। क्या कि NaCl पूछता है कि उदासीन है, उसका परवल अम्लीय और पलवर क्षारीय का अति होता है वहाँ पर। बोलिएगा नर और नारी के युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? हाँ, निषेचन कहते हैं, प्रक्रिया निषेचन कहलाता है और उससे बनता है। चलिए बोलिएगा शरीर का गुर्दा किसको शुद्ध करता है? तो गुर्दा किडनी एक ही चीज ना है, किसको शुद्ध करता है? किडनी बोलिए, गुर्दा बोलिए, वृक्क बोलिए, रक्त को। बोलिएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। चलिएगा आगे बोलिएगा विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? विश्व में देश पूछ रहे हैं। देश है उत्तर प्रदेश। बोलिए देश है उत्तर प्रदेश। चीन है। चलिएगा बोलिएगा वासवदता के लेखक कौन है? बी ग्रुप बोलिए वासवदता के लेखक। वासवदता हाल ही में आयल है सेट में, लगता है कि वासवदता के लेखक। बोलिए आप लोग याद है? चलिए सब पास खाली हो रहे हैं, फेल कोई ना होइए। वासवदता के लेखक भास हैं। चलिए बोलिएगा आगे लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। चलिए बोलिएगा बी ग्रुप लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। ठीक, गणेश वासुदेव मावलंकर। बोलिएगा हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए ग्रुप को बोलना है, बारी बारी से बोलिए सुन सुन के। चलिएगा बोलिएगा प्राचीन भारत में कलिंग का राजधानी क्या था? बोलना है प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी थी कोची। कलिंग के, हाँ, तो खारवेल शासक था जी। कलिंग के राजधानी बताना है। बोलिए ए ग्रुप याद है तो बोलिए। कलिंग के राजधानी तोसाली था। चलिए बोलिएगा आगे ए ग्रुप की चोल वंश के संस्थापक कौन था? हाँ भी जी आल है, कस के थोड़ा बोलिएगा। चलिए बोलिएगा बी ग्रुप ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। बोलिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किया था? सोच समझ के बोलिए, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। सरस्वती दूगो हैं, स्वामी दूगो हैं। बोलिएगा नहीं बोले तो चलिए आप लोग बोलिए। नहीं बोले हैं आप लोग बोलिए। आप लोग स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। चलिएगा आगे बोलिएगा। प्लस न मिलेगा। बोलिएगा आगे। बोलिएगा सारनाथ का लायन कैपिटल किससे संबंधित है? कौन शासक से? सारनाथ का लायन कैपिटल बी ग्रुप। सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से? शासक अशोक। सही है। चलिएगा बदलते हैं टॉपिक, दूसरा भाई है। चलिए वो पूछ लेते हैं। बोलिएगा तो किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? एक ग्रुप बोलिए किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? बोलिए, थोड़ा कस के बोल दीजिए, फिर बोलिएगा कि नहीं बोले थे। बोलिए स्पष्ट। चलिए आप लोग बोलिए, ना बोलेंगे नंबर
हाँ 86वां संविधान संशोधन 2 और मौलिक कर्ता भी यही था। 11वां जो जोड़ा गया था यही वाला 86वां संशोधन 2002 एक के दोनों है, पूछा था थोड़ा घुरा के। उसके बाद बोलना है भारत का, बोलिए बी ग्रुप का ही है, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? रुक जाइए थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा इसको मैं अच्छा से। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान, हाँ परमवीर चक्र। उसके बाद बोलना है अभिनव बिंद्रा संबंधित है, बोलिए कोची से? हाँ ए से बोलना है कि अभिनव बिंद्रा कोची खेलते हैं। अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है? नहीं बोलिएगा, कितना बार बोला जाएगा? अभिनव बिंद्रा बोलिए आप लोग, ये लोग पढ़वे नहीं करते थे। शूटिंग है वो। हाँ निशानेबाजी या शूटिंग। चलिए आगे बोलिएगा, बी ए ग्रुप का है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, देखिए मिलिए बी और ये मत कीजिए, हम राज पूछ रहे हैं तो देश बताइएगा, और देश पूछेंगे तो राज। चलिए शांत हो जाइए, थोड़ा शांत होके बोलिएगा। चलिए हल्का हल्का में ऐसे ही हाल है, थोड़ा सा धैर्य रख के बोलिए, थोड़ा देर से बोलिए लेकिन सही बोलिए, वही अच्छा है। पहले बोल दे रहे हैं, गलती हो जा रहा है, फायदा नुकसान सब बराबर हो जा रहा है। चलिए आगे बोलिएगा, बी ग्रुप का ही है, ए ग्रुप का है। अद्वैतवाद के संस्थापक, अद्वैतवाद, देखिए सब पूछा हुआ पूछ रहे हैं। अद्वैतवाद, 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 अद्वैतवाद कौन थे? चलिए बोल दिए तो आप लोग बोलिए। शंकराचार्य। इसको थोड़ा सा बैठा लीजिएगा। अद्वैतवाद माने द्वैत माने ना भूत प्रेत होता है, अ माने भगवान शंकर जी, अद्वैत माने भगवान है, भूत भात नहीं है, याद रख लीजिए। अद्वैत माने भगवान जी को अद्वैत कह सकते, द्वैत ना कह सकते हैं, तो आ माने नहीं। आप काहे ला बताएं, डिफाइन थोड़ा सा कर दे रहे हैं जी। चलिए आगे बोलिएगा, विशिष्ट द्वैत बोलिए तो हम लोग रामानुजाचार्य बोलिए तो शुद्ध द्वैत, हाँ विष्णु स्वामी या बल्लभाचार्य। चलिए बोलिएगा, कोरबा अति ताप संयंत्र कहाँ है? ए ग्रुप का है, कोरबा अति ताप संयंत्र। हाँ कोरबा सुपर थर्मल पावर। और कोरबा कहाँ से पकड़ा जाएगा इसको में? कोरबा, कोरबा ना पकड़ा रहा है तो समझिए पढ़वे ना करते हैं। बोलिए बी ग्रुप। कोरबा के बार पूछल गया है, छत्तीसगढ़ में है। चलिएगा आगे बोलिएगा, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। चलिएगा बी ग्रुप बोलिएगा, भारत में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस, वायुमंडल में पूछ रहे हैं, ब्रह्मांड में नहीं पूछ रहे हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन हो रहा है। चलिए बोलिए, वायुमंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक गैस। एक बार में दे दीजिएगा। हाँ एक बार में देंगे। एक बार में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस, इतना देरी में 5 गो कीर्तन हो जाएगा सर। बोलिए हाली। नाइट्रोजन सही है। वो ब्रह्मांड में होता है, वायुमंडल में पूछ रहे हैं।
हाइड्रोजन बोले थे आप लोग ना, और ऑक्सीजन कौन बोले थे? तब ऑक्सीजन बोले थे नहीं, सेकेंड बार। चलिएगा आगे बोलिए। ए ग्रुप का ही है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ता का वैज्ञानिक नाम? कैनिस फैमिलियर। हाँ, फैमिलियर्स। चलिए आगे बोलिएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन दिए थे? हाँ, चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। उसके बाद बोलना है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? हाँ, दूसरा सबसे बड़ा, हाँ शनि है। देखिए उसका क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। उसके बाद बोलना है कि शरद विषुआ कब होता है? शरद विषु कब होता है? ओकरे बोलते हैं इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स। वो छोटा दिन है। हाँ 23 सितंबर सही है। शरद विषु 23 सितंबर, 21 मार्च, 23 दिसंबर। 21 मार्च को होता है एगो 23 सितंबर को होता है। उसी तरह बड़ा और छोटा दिन, तब बड़ा उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा, और छोटा होता है 22 दिसंबर को, पलट जाता है दक्षिणी गोलार्ध में जाइएगा तो ओकर जस्ट उल्टा। 22 दिसंबर को छोटा उत्तरी गोलार्ध में ना, उत्तरी गोलार्ध में छोटा। हाँ 22 दिसंबर देख लीजिए तो। 21 जून को बड़ा, देख लीजिए ना, ना देख लीजिए ना। हाँ तब बड़ा तो बोल ही रहे हैं। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं बड़ा। 21 जून को बड़ा और 22 दिसंबर को छोटा उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन जैसे दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तब पलट जाता है, उल्टी हो जाएगा। चलिए उसके बाद बोलना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर कौन थे? चलिए बोलिए ए से ही है, ए से है। आज सोच समझ के बोली सुन, कर्नवालिस कहाँ है? आई सविनय अवज्ञा आंदोलन। लॉर्ड इरविन। हाँ लॉर्ड इरविन है। बोलिएगा महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी बोल दीजिए। एक और प्रश्न है झकास, बोलिए ए ग्रुप। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी दिलीप सिंह थे। उसके बाद बोलना शब्द कैवल्य कौन धर्म से संबंधित है? ए ग्रुप कहीं ना होगा, ए ग्रुप बोलिए। शब्द कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? आजे लगता है कि होमवर्क ताई वाला लगता है क्या? आजे कल में था, लेकिन शब्द कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? बोलिए जैन धर्म से। ना तो बोले ना, कंफ्यूजन में इन लोग ही बोलेंगे तो हम दे देंगे नंबर, ठीक है। चलिए बोलिएगा बी ग्रुप ही। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? चलिए आप ही लोग के था। चलिएगा बोलिएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ए ग्रुप कब मनाया जाता है? रुक जाइए बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 अगस्त। 12 अगस्त, ठीक है। उसके बाद बोलना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? चलिएगा बोलिएगा सती प्रथा का उन्मूलन कब और किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ 1829। चलिए बोलिएगा भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? चलिए बोलिएगा कि मिजोरम का राजधानी कहाँ है? ए ग्रुप। चलिए बोलिएगा प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मुंबई महाराष्ट्र। चलिए और ठीक है। और प्याज में क्या होता है? सेलुलोज होता है। प्याज सल्फर के कारण आंसू आता है। सल्फर के कारण ही आता है लगता है। बोलिएगा आरएनए का अभिप्राय क्या है? ए ग्रुप। हाँ फुल फॉर्म आरएनए। हाँ राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है?
हम लोग है ए ग्रुप का बोलिए, बी ग्रुप आप लोग तो बोलेंगे। प्रोटीन की फैक्ट्री, आरएनए का फुल फॉर्म बोले ना आप लोग। चलिए बोलिएगा, ए ग्रुप रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? हाँ, विटामिन के, चाहे थ्रोम्बोसाइट, चाहे प्लेटलेट्स, और जामने अंदर कौन नहीं देता है? बी ग्रुप बोलिए, हिपैरिन, आयुषण सब बनता है यकृत में। चलिए बोलिएगा, बेसिक, कोबोल, C++ विभिन्न प्रकार की क्या है? कंप्यूटरी, कंप्यूटर भाषा है। बोलिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए ग्रुप बोलिए, ए ग्रुप गांधी जी का राजनीतिक गुरु। सर आप लोग बहुत नियत करनी है। पाँच को बोल दे रहे हैं। चलिए बोलिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु ए ग्रुप। हाँ चलिए बोलिएगा, खैबर दर्रा कहाँ किसको किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो, कहाँ भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। माने भारत में बोलना है। खैबर दर्रा किसको किसको जोड़ती है? हाँ, किस किस राज्य को? हाँ, गुजरात के साथ कौन है? गुजरात चार को ना राज्य, राजस्थान, लद्दाख ना खैबर दर्रा से, तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान कौन होते बोला? बोलिए। सस्पेंस में सर। चलिए बोलिए, ए ग्रुप, ए ग्रुप बोल दीजिए। राज्य बताना है। खैबर दर्रा जो है किस किस राज्य को जोड़ती है? भारत में दोनों राज्य। हाँ दोनों है। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन सब लग जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ा, टाइम ज्यादा हो रहा है। चलिए, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ती है खैबर दर्रा। चलिए बोलिएगा, भारत के उत्तरी मैदान से, रुक जाइएगा, भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से आच्छादित है? माने घिरा हुआ है। भारत के उत्तरी मैदान जो है किस प्रकार के मिट्टी से आच्छादित है? ए ग्रुप का ही है क्वेश्चन। जलोढ़ मिट्टी। इसमें दूसरा मिट्टी लिख ले है, उसी टाइप के है। चलिए बोलिए आप लोग, हमने पास है। इसमें लिखा हुआ कछारी मिट्टी, कछारी। अच्छा, गंगा जो है, हाँ हो सकता है गंगा, जैसे नदी के द्वारा बहाकर जो जैसे जलोढ़ है ना, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। नदियों के द्वारा इसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, उसको में बहुत सारा फसल चलिए आगे बोलिएगा, मद्रास की, आप ही लोग का पारी ना था। मद्रास की स्थापना कौन किया था? हाँ चलिए आगे बोलिएगा, मद्रास की स्थापना किसने किया था? बी ग्रुप। नहीं असद जी के ना था, कौन था? मिट्टी वाला तो पूछे ना। मद्रास के स्थापना अगला शनिवार में तैयारी करके आइएगा सब लोग बढ़िया से। हम की देखिए हार गए हैं। बोलिएगा, फ्रांसिस डे है। हाँ फ्रांसिस डे। चलिएगा आगे बोलिएगा, साइंस में से हल्का हल्का इसको से चूज कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है, 5 मिनट और टाइम है। 5 मिनट ही है, 6 मिनट तब पूछ लेते हैं हल्के हल्का। चलिएगा बोलिएगा, तो भारत में सबसे लंबा समुद्री तट, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट का नाम क्या है और कहाँ है? मेरीना बीच चेन्नई। मेरीना बीच चेन्नई। बोलिएगा, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी भारत में? कोसी। चलिए बोलिएगा, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ए ग्रुप, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील? गोविंद सागर बल्लभ पंत। हाँ गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा, सबसे गहरी नदी घाटी? ये तो गहरी भागीरथी अलकनंदा है। चलिए आगे बोलिएगा, ए ग्रुप, डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी? डेल्टा न बनाने वाली? हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा होता है कंफ्यूजन, आप ही लोग बोलिएगा।
ना साथ है नहीं, इन लोग भी बोल देते हैं कभी कभी, हम देख रहे हैं। चलिए डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती दोनों दिया। उसके बाद बोलना है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। चलिएगा बी ग्रुप ही बोलिए सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में। ना ए ग्रुप का है। हम लोग हाँ कच्छ गुजरात। ठीक है बी ग्रुप बोलिए सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान। चलिए बोलिएगा ए ग्रुप सबसे ऊंचा हवाई पतन भारत में। हवाई पता ले लेह लद्दाख। चलिए बोलिएगा सबसे ऊंची मूर्ति भारत में बी ग्रुप। हाँ मूर्ति सबसे ऊंची मूर्ति भारत में। बोलिए बोलिए गोमतेश्वर। चलिए आप लोग बोलिएगा। सबसे बड़ी मूर्ति हाँ भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसको नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी। लिबर्टी तो अमेरिका में। नया बुक खरीद लीजिए काय कि 182 उसका है। इसका है ना मीटर तो काची है। चलिएगा बोलिएगा मूर्ति में आता है रेलवे स्टेशन है। खाली देखो वो इससे ना बताऊंगा जाने तो है ही डेलिबरेटली कर निकल जानबूझ के। चलिए बोलिएगा चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें महामारी और उनके उपचार से संबंधित है क्या कहलाता है? चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एपिडेमिक। हाँ इपिडेमियोलॉजी। चलिए आगे बोलिएगा फल फूल। देखिए सुनिए बी ग्रुप का है फल फूल साग सब्जी उगाने वाले बाग लगाने वाला पुष्प उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर है। ठीक है उसके बाद बोलिएगा स्वास्थ्य के देखभाल करने वाला या स्वास्थ्य का विज्ञान क्या कहलाता है? ये थोड़ा अभी तक नहीं मिला है लेकिन पूछ दिए। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला या स्वास्थ्य का विज्ञान क्या कहलाता है? हाइजीन है। हाइजीन हाइजीन। चलिएगा आगे बोलिएगा समय मापने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी। आगे से था पीछे बता दिए। क्रोनोलॉजी है ये नहीं है एक में दूसरा है होरोलॉजी है। ऐसे क्रोनो मैंने समय होता है लेकिन होरोलॉजी इसमें है। होरो होरो क्रोनो मैंने भी समय होता है। चलिएगा आगे बोलिएगा शांति क्रांति मत करिए। चलिए बोलिएगा इस विज्ञान में बोलिए विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है पक्षी के बारे में। हम लोग से है ऑर्निथोलॉजी। हाँ ऑर्निथोलॉजी है। चलिएगा नींद का अध्ययन। हाँ चलिएगा बोलिएगा विषयों के बारे में अध्ययन मैंने जहर के बारे में अध्ययन को ना आप लोग से अच्छा आप लोग। हाँ ए ग्रुप बोलिए 20 माने कोची माने 20 होता है खाली याद रखिए हो जाए। तो भुला रहे हैं हम वाइजनोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी। चलिएगा आगे बोलिएगा बताइए बोलिएगा आगे शांत हो जाइए। चलिए बोलिएगा विश्व रचना संबंधित ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? विश्व रचना संबंधित ज्ञान का अध्ययन
हम लोग का विश्व रचना। कॉस्मोलॉजी। हाँ कोस्मोलॉजी। चलिए बोलिएगा, शंख विज्ञान या मोलस्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? मोलस्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? शंख विज्ञान। शंख विज्ञान या मोलस्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बोलिएगा। नहीं, कोन्कोलॉजी है, कोन्कोलॉजी। ओंकोलॉजी है वो, ओंकोलॉजी कैंसर, ये कोन्कोलॉजी है मैंने मोलस्का। मोलस्का लोग कौन को और पूछे कि छोड़ दे? अच्छा पूछ देते हैं, त्यौहार पूछ देते हैं। चलिए बोलिएगा बारी बारी से, और गड़बड़ होगा तो माइनस मिलेगा। बोलिएगा करावली उत्सव ए ग्रुप। हाँ कर्नाटक में है। चलिए बोलिएगा अम्बुबाची मेला बी ग्रुप, असम में है। चलिएगा बोलिएगा कविता बीज महोत्सव, कविता बीज केरल में है। चलिएगा बोलिएगा फ्लेमिंगो बी ग्रुप का है, फ्लेमिंगो। आंध्र प्रदेश में है, सबके दिया की। चलिए बोलिएगा आगे, ए ग्रुप का यहाँ बाली यात्रा उड़ीसा। बोलिएगा चपचार कूट त्योहार मिजोरम। बोलिएगा डोल यात्रा ए ग्रुप। हाँ चलिए बोलिएगा कविता उत्सव, कविता उत्सव। हाँ उसी में से पूछ रहे जितना याद सुना दिए हैं। कविता उत्सव बोलिए ए ग्रुप। कविता केरल नहीं है, कविता पश्चिम बंगाल है। केरल में तो कविता भी जोएंगे, ये कविता है। चलिए बोलिएगा भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में, भारत ड्रोन महोत्सव 2022। बोलिए आप लोग सर जी बोलिए, कंफर्म हो जाइए। केरल में बोल रहे हैं। नई दिल्ली है फिर। सही उधर बोलवे के यहाँ था। चलिए आगे बोलिएगा, ए ग्रुप का है काला घोड़ा महोत्सव, महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है। बोलिएगा अहर्बल महोत्सव, अहर्बल बी ग्रुप। जम्मू कश्मीर है। बोलिएगा ए ग्रुप कंचौथ। बहाली वाली बोलिए ना, जम्मू कश्मीर। बोलिएगा सीरू लिल्लो महोत्सव, सीरू लिल्ली महोत्सव, सीरू लिल्ली महोत्सव। बोलिएगा आप लोग। मणिपुर है। आप लोग बोली ना तो बोलिएगा कचाई लेमन। चलिएगा बोलिएगा खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट, जास्कर कारगिल। चलिए सही है, नहीं जास्कर बोले ना उतना। चलिए आगे बोलिएगा, चलिए आगे बोलिएगा लोसार महोत्सव ए ग्रुप, लद्दाख। बोलिए तो अटुकल पोंगल केरल, और खाली पोंगल बोले तो तमिलनाडु। अटिकल पोंगल केरल और खाली पोंगल तो तमिलनाडु। थुम्बी
ए ग्रुप बोलिए तो तुम्बी। तुम्बी केरल है। अब इन लोग से केरल। बोलिएगा मेदाराम जात्रा महोत्सव। ठीक है। चलिएगा बोलिएगा उडुपी। उडुपी महोत्सव। ना उडुपी कर्नाटक। चलिएगा बोलिएगा ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। आप बदलो। चलिए आप लोग बोलिए ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। ड्रैगन फ्लाई केरला होगा। केरल। चलिए केरल। अब आशीष